हेलो फ्रेंड्स, बैंकिंग टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पार्ट 3 में हम बैंकिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में शेड्यूल्ड बैंक को कौन शामिल करता है? तो आरबीआई एक्ट 1934 की सेकेंड शेड्यूल में शामिल बैंक शेड्यूल्ड बैंक कहलाते हैं और जो इस शेड्यूल्ड में शामिल नहीं होते उन्हें अनशेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। ओके। सीआरआर का मेंटेनेंस किस पर आधारित होता है? तो एनडीटीएल यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज पर आधारित होता है। भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा था? तो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 2015 में शुरू हुई थी मुद्रा योजना। पीएमजेडीवाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन। एलएएफ का पूरा नाम क्या है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। भारत में बैंक लाइसेंस कौन जारी करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ओके। एनईएफटी किस आधार पे काम करता है? तो यहाँ पे हाफ अर्ली बैचेस सिस्टम पे ट्रांसैक्शन होता है। ओके। तो यहाँ पे हाफ अर्ली बैचेस सिस्टम पे काम करता है। आरटीजीएस में न्यूनतम ट्रांजैक्शन राशि कितनी है? तो 2 लाख तक है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का लक्ष्य कितना है? 40% ऑफ एएनबीसी। कैमल्स रेटिंग का उपयोग किसके लिए होता है? तो बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ जांचने के लिए कैमल्स रेटिंग का यूज किया जाता है। भारत भारत में चेक ट्रांकेशन सिस्टम यानी सीटीएस कब शुरू हुआ? 2008 में। आरबीआई का पहला इंडियन गवर्नर कौन था? भारतीय गवर्नर। तो सीडी देशमुख भारत के पहले इंडियन गवर्नर थे। आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर थे। बेस रेट सिस्टम की जगह कौन सा सिस्टम लाया गया? एमसीएलआर। आईएफएससी का उपयोग किसके लिए होता है? बैंक ब्रांच आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। सारफेसी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2002 में लागू हुआ था। भारत में पहला पेमेंट बैंक कौन सा था? एयरटेल पेमेंट्स बैंक। बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना किसके द्वारा संचालित होती है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ग्रीन बैंकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इन्वायरमेंट फ्रेंडली बैंकिंग प्रैक्टिसेस। केवाईसी का पूरा नाम क्या है? नो योर कस्टमर। इंडिया में मुद्रा छापने की जिम्मेदारी किसकी है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं और बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है, सरकार का बैंक और बैंकों का बैंक भी कहते हैं। ओके। लीड बैंक स्कीम की शुरुआत कब हुई? तो लीड बैंक स्कीम की शुरुआत हुई थी 1969 में। रेपो रेट बढ़ने का क्या प्रभाव पड़ता है? लोन महंगे हो जाते हैं। बैंक में कासा का मतलब क्या है? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है? आई होप इसका आंसर तो सभी को पता होगा। सही जवाब एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। डिजिटल रुपी किसके द्वारा जारी किया जाता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एनबीएफसी को लाइसेंस कौन देता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को लाइसेंस कौन देता है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकिंग में एनपीए का पूरा नाम क्या है? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। भारत में पहला विदेशी बैंक कौन सा था? एचएसबीसी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।